हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएच नंबर से रिलेटेड। बीएच नंबर कौन ले सकता है और इसके लिए क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी है। एंड बहुत सारे मिथ हमने सुने हैं मार्केट में जो बीएच नंबर के लिए वो चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए। तो मेरे अंदर भी कन्फ्यूज़न था काफ़ी दिन से। मैं भी सोच रहा था यार इसको जानना ज़रूरी है। एंड एज अ ब्लॉगर जो हमारे पब्लिक हैं, श्रोता हैं, उनके पास जो है ये जानकारी होनी चाहिए, तो हमने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BR90_Rider। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, बीएच नंबर पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो बीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने बहुत सारी बाइक्स या कार्स में देखा होगा, सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, जो बीएच लिखा होता है, राइट। जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन होता है, यार ये बीएच है क्या, राइट। जो जानता है वेल एंड फाइन, जो नहीं जानता है उसके बारे में ये कन्फ्यूजन होता है, करेक्ट। अगर फर्स्ट टाइम आप भी देखे होगे तो आपके अंदर भी होगा यार बीएच से कौन नंबर स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अब हम समझते हैं जो बीएच का पहले मतलब क्या होता है। बीएच का मतलब समझते हैं हम लोग। बीएच का जो है सबसे पहले समझते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है भारत सीरीज करके। ये एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है ना, जो जैसे आपने देखा होगा किसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, मान लो मैं दिल्ली में हूँ तो डीएल से स्टार्ट होता है। तो ये डीएल से जो स्टार्ट होता है मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो दिल्ली में रहने वाला हर बंदा जो अप्लाई करके नया बाइक खरीद के या ओल्ड बाइक खरीद के वो रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकता है, करेक्ट। बट अगर बीएच की बात कर लें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वहाँ पे रखा है, जो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करते हो देन यू कैन गेट दिस व्हीकल नंबर, बीएच नंबर। अगर नहीं, आप इसको फुलफिल नहीं कर पाते हो देन यू कांट गेट। ठीक है, तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। इस नॉर्मल समझते हैं, जो बीएच जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो उसके लिए एलिजिबल है। और दूसरा चीज़, प्राइवेट एम्प्लॉय भी एलिजिबल है, बट वहाँ पे इफ़ आता है। इफ़ मतलब क्या हुआ, जो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वन स्टेट टू अदर 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, मतलब मान लो आप दिल्ली से हो, मान लो मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मैं किसी XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वो कंपनी जो XYZ है वो दिल्ली के अलावा अदर 4 स्टेट, मान लो एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करना चाहिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और वो आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब आता है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे इसको पा सकते हैं, मान लो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज अ प्राइवेट एम्प्लॉई। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं जो इसको जो कैसे पाना है। ठीक है, तो इसको पाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरा वो मतलब कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ें काम नहीं करेगी। दूसरा चीज़, जो आपको इस बीएच की मतलब रिक्वायरमेंट क्यों है, करेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको बीएच नंबर चाहिए तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट तो नहीं, मैं ये डालूंगा नहीं, मैं बस बोल देता हूँ, अब इसको चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फॉर्म 60 की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़ जो है, आपको आईडी प्रूफ इसकी लगेगी, एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको लगेगी। ठीक है, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो तो आपके ऑफिस से जो है एक एम्प्लॉयर लेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, या अगर आपके पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप फ्रीलांसर हो या किसी स्मॉल कंपनी में आप मान लो किसी मल्टी स्टेट में वो कंपनी मान लो प्रेजेंट भी है, वहाँ वर्क कर रहे हो, फिर भी आप बीएच नंबर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी वगैरह में वो होता नहीं है, तो कंपनी बड़ी होनी चाहिए। देखो, अगर वन स्टेट से अदर स्टेट में कंपनी है तो ऑब्वियसली बड़ी ही होगी, राइट। जो अगर वो अपना बिजनेस को स्प्रेड किया है, कंपनी को स्प्रेड किया है, तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल होगा, राइट। तो समझ लिया आपने इसको। एज ए प्राइवेट एम्प्लॉई कम से कम 4 स्टेट में होना चाहिए या उससे ज़्यादा में। ठीक है, तो आप कर सकते हो। देन अब नेक्स्ट आते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस पे, कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1, मान लो जैसे आप कोई न्यू व्हीकल परचेज करते हो तो डीलर को बताओ कि आपको बीएच रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो डीलर को बताओगे तो वहाँ पे आपको डीलर कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे आपका आधार, पैन, ऑफिशियल ईमेल आईडी, फॉर्म 60। ठीक है, उस पर जो है आपको वो पूरा अटेस्टेड होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, HR से। ठीक है, तो डीलर जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेगा। ठीक है, और मतलब एक वेबसाइट होता है परिवहन.government.in, वहाँ से भी वो अप्लाई होता है।
तो वो कर देगा, तो आपका हेडेक नहीं रहेगा। और अप्रूवल जो उससे जल्दी आता है उसको मिलने के बाद आपको BH नंबर अलॉट भी हो जाएगा, है ना। और नंबर प्लेट जो है आप इंस्टॉल करा सकते हैं, चाहे आप RTO में आपको मिल जाएगी, आपके एड्रेस पे आती है, आई डोंट नो, बट आप इंस्टॉल उसको करा सकते हो, या अगर आप जाओ किसी ब्रांड का बाइक लेते हो वहाँ जाके आप इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट प्रोसेस है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हर एक डीलर के पास ना BH प्रोसेस का नॉलेज नहीं होता है, तो कंफर्म करके ही व्हीकल वहाँ से परचेज करना, क्योंकि पता चला जो जिस डीलर से आप बाइक ले रहे हो उसको नॉलेज ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, तो फिर सेंस नहीं बनता है, करेक्ट। तो दूसरा चीज़ यहाँ समझते हैं, जो रोड टैक्स, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और BH रजिस्ट्रेशन, ठीक है। BH नंबर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका रोड टैक्स सिस्टम। जैसे कि मान लो अगर मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात करूं, तो आप जब बाइक परचेज करते हो तो आप 15 साल का टैक्स वन टाइम में पे करते हो, करेक्ट। वही अगर मैं BH नंबर की बात करूं तो आप वहां पे 2-2 साल के इंटरवल में टैक्स पे करते हो, मतलब हर 2 साल में आपको टैक्स रिन्यू करना पड़ता है, करेक्ट। और जो उसका टैक्स जो कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है आपका व्हीकल पे, कौन सा व्हीकल है, क्या टाइप है उसका, फ्यूल टाइप क्या है। मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो गाड़ी की वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। अगर वो पेट्रोल इंजन है तो उस पर 8% लगता है, अगर आप डीजल इंजन यूज कर रहे हो देन यू विल हैव टू पे 10% ऑफ टैक्स, करेक्ट। और ये जो है टैक्स आप 2 साल के लिए पे करते हो, फुल 15 साल नहीं। BH की बात कर रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल की तो मैंने बता दी इससे पहले। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप गाड़ी मान लो बेच देते हो या शिफ्ट हो जाते हो तो अननेसेसरी टैक्स वेस्ट आपका नहीं जाता, करेक्ट। क्योंकि जब आप नया बाइक परचेज किए होते हो, मान लो अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो आपने कोई बाइक परचेज करी मान लो 2 लाख में, करेक्ट। वो 2 लाख की बाइक अगर आपने 1 साल में बेच दी, मान लो आपने 120-130 में बेच दी आपने, बट आपने जो टैक्स पे किया है वो तो आप अपने पॉकेट से किया था ना आपने, तो वो आपको रिफंड नहीं मिलता। जो दूसरा बायर होता है वो उसके पास चला जाता है वो चीज़, करेक्ट। तो वो आपको घाटा है। बट इसमें क्या होता है, आप पर 2 ईयर टैक्स पे करते हो एंड रिन्यू करते हो, तो इसमें घाटा नहीं है। मान लो आपने गाड़ी 2 साल चलाया फिर बेच दिया, तो अब जो बंदा आपकी बाइक लेगा अगर वो एलिजिबल है तब जाके जो है वो बाइक ले सकता है और वो ट्रांसफर करा लेगा, राइट। तो आप टैक्स से वहाँ पे बच जाओगे, करेक्ट। अब थोड़ा इसका हम ना एक प्रोस कॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो BH में आपको जो री रजिस्ट्रेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईजी इंटरस्टेट मूवमेंट होता है, कोई आपको ज़्यादा झमेला नहीं है, RTO भागना घूमना नहीं है, फ्लेक्सिबल टैक्स सिस्टम जो मैंने आपको समझाया अभी वही है, और आपका टाइम बचता है और आपको हैसल फ्री एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक है। एंड अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, हर स्टेट में एक्सेप्टेंस इसका स्मूथ नहीं है अभी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हर जगह ये मतलब फ्रीली काम कर रहा है, क्योंकि 2021 में ये लॉन्च ही किया था आई गेस सितंबर में। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी है, क्योंकि भाई सब जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी में हर बंदा काम नहीं करता, बट अफोर्ड कर सकता है, शौक सबको होता है, बट सब अप्लाई नहीं कर सकता है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एंड हर 2 साल टैक्स रिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो हर 2 साल में जाना पड़ेगा, RTO का चक्कर थोड़ा सा कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको BH नंबर परचेज करनी चाहिए कि नहीं। अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हो, आपकी जॉब जो है ट्रांसफ़र होती है बार बार, तो डेफिनेटली BH नंबर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। अगर आप एक ही स्टेट में रहने वाले हो तो आप जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ ही रहूँगा कम्प्लीटली, तो DL नंबर जो इसको हम यूज़ करेंगे, हमें BH नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आप घूमने के शौकीन हो, राइट, अगर आप राइडर हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा घूमते हो, राइट, तो उस कंडीशन में आप BH नंबर अप्लाई करके ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। सो गाइज, ये था कंप्लीट गाइड BH नंबर प्लेट के ऊपर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा आपको तो ज़रूर जो है आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा है, या अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इवन कि हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर देंगे, उस पर हम आप DM भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।